हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी वस्तु आपकी ज़िंदगी से जुड़ गई हो जिसे आप लकी मानते हो और जिसे आप हमेशा अपने पास रखते हो सकता है जो चीज़ आपके लिए गुड लक की तरह काम करती हो वो किसी और के लिए बहुत ही मनहूस हो और उनकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत भयानक सवाल बन जाए। आज हम ऐसी ही वस्तुओं की बात करने वाले हैं जो बहुत शापित हैं। ये चीज़ें न जाने कितनी मौतों का कारण बन चुकी हैं और इन्हें अपनाने वालों की ज़िंदगी में बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं बचा। रॉबर्ट द डॉल। ये गुड़िया फ्लोरिडा में रहने वाले बच्चे रॉबर्ट यूगिन ऑटो को 1906 में उसके नौकर ने दी थी। बताया जाता है कि वो नौकर काला जादू जानता था और उस फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसने अपनी आपसी लड़ाई के कारण उस डॉल पर काला जादू करके उस बच्चे को दिया था। घर के आसपास रहने वाले लोगों का भी कहना था कि उन लोगों ने इस बच्चे को उस गुड़िया से बात करते देखा है और वो गुड़िया भी उस बच्चे से बात करती है। और यही नहीं, कई लोगों ने उस गुड़िया को अपने घरों में घूमते भी देखा था जब उस घर में कोई नहीं होता था। अक्सर उस बच्चे रॉबर्ट का कमरा उथल पुथल पाया जाता था और जब रॉबर्ट अपने माता पिता को बताता था कि ये कमरा उथल पुथल उस गुड़िया ने किया है तब उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता था। ऐसी ही डरावनी घटनाएं लगातार होने के कारण रॉबर्ट के माँ बाप ने उस डॉल को एक बॉक्स में डालकर एक कोने में रख दिया। सन 1974 में रॉबर्ट की मौत के बाद उस घर को एक दूसरी फैमिली ने खरीद लिया और उस फैमिली की एक छोटी सी बच्ची को वो डॉल मिली और फिर से ऐसी घटनाएं चालू हो गई। उस बच्ची ने बताया कि वो गुड़िया जिंदा है और उस बच्ची को जान से मारना चाहती है। इन घटनाओं से डर कर उस बच्ची के पेरेंट्स ने उसे फ्लोरिडा के ईस्ट मार्शियल म्यूजियम में डोनेट कर दिया। लेकिन यहाँ भी गुड़िया की डरावनी हरकतों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि जो भी उस गुड़िया की इजाज़त के बिना इसकी फ़ोटो लेता है उसे ये गुड़िया श्राप दे देती है और फिर उसकी ज़िंदगी में बर्बादी का किस्सा चालू हो जाता है। द वुमेन फ्रॉम लैम्ब स्टैचू। द वुमेन फ्रॉम लैम्ब स्टैचू को 1878 में सिप्रस का लैम्ब नाम की जगह से डिस्कवर किया गया था। 3500 BC के काल की इस प्रतिमा को एक पौराणिक देवी की प्रतिमा माना जाता था, जिसके कारण लोगों के बीच इस मूर्ति को खरीदने की होड़ लग गई। सबसे पहले इस मूर्ति को लॉर्ड एल्कॉन ने खरीदा और उसके बाद से ही एक के बाद एक रहस्यमय घटना और मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। मूर्ति को खरीदने के 6 सालों में ही एल्कन फैमिली के सभी 7 सदस्यों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मूर्ति के अगले 2 मालिकों का भी यही हाल हुआ। चौथे ओनर का नाम सर एलन विरेब्रूथ था। मूर्ति को अपने घर लाने के 1 साल के अंदर ही सर एलन, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की मौत हो गई, जिसके बाद से इस मूर्ति को बेहद मनहूस माना जाता है। सर एलन के बेटे ने इस मूर्ति से भयभीत होकर उसे रॉयल स्कॉटिश म्यूजियम को दान कर दिया। मूर्ति को म्यूजियम में रखने के कुछ ही दिनों बाद उसने म्यूजियम के चीफ को भी अपनी मौत की गिरफ्त में ले लिया और उसके बाद से इस मूर्ति को शीशे के कॉफिन में डालकर हमेशा के लिए लोगों की पहुंच से दूर कर दिया गया। द कर्स्ड चेयर ऑफ डेथ। बात 1702 की है। इंग्लैंड में थॉमस वेस्बी नाम के एक कातिल था जिसे अपने फादर इन लॉ की हत्या करने के जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। फांसी से बिल्कुल पहले उसने अपनी आखिरी इच्छा में कहा कि वो अपनी फेवरेट क्लब की फेवरेट चेयर पर बैठकर आखिरी बार खाना खाना चाहता है और अपना खाना ख़त्म करने के बाद वो खड़ा हुआ और बोला, मे सडन डेथ कम टू एनीवन हु डेयर टू सिट ऑन माई चेयर। इसका अर्थ है
उसकी मौत तय है जो मेरी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करेगा। और तब से ये कुर्सी शापित हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एनफोर्समेंट के 2 पायलट उस पब में आए और उसी कुर्सी पर बैठने की ज़रूरत की, और पब से निकलते ही कुछ ही दूरी पर उनके ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों पायलट की मौत हो गई। इसके बाद से ही जो भी कोई उस कुर्सी पर बैठा वो कभी घर नहीं जाता। लगातार होती मौतों के कारण पब के मालिक ने उस कुर्सी को पब के गोडाउन में रखवा दिया, लेकिन इसके बाद भी उस कुर्सी के श्राप ने पीछा नहीं छोड़ा। एक बार गोडाउन में सामान रखते हुए एक वर्कर उस कुर्सी पर बैठ गया और 1 घंटे के बाद ही उस वर्कर की मौत हो गई। और तब से उस पब के मालिक ने उस कुर्सी को एक म्यूजियम में दान कर दिया और उस कुर्सी को 5 फीट की ऊंचाई पर रख दिया गया ताकि कोई भी गलती से भी उस कुर्सी पे न बैठ सके। ईबे हॉन्टेड पेंटिंग। सन 2000 में किसी अज्ञान व्यक्ति ने ईबे नाम की वेबसाइट पर इस रहस्यमय पेंटिंग को बेचने के लिए पब्लिश किया। इस पेंटिंग में एक बच्चे को अपनी बदसूरत सी गुड़िया के साथ एक खिड़की के पास खड़ा कर दिया गया, पर खिड़की के पास कुछ हाथ भी नजर आ रहे थे, जिसके कारण इस पेंटिंग को द हैंड्स रेजिस्ट हिम का नाम दिया गया। इस पेंटिंग को द हैंड्स रेजिस्ट हिम के नाम से जाना जाता है। पेंटिंग को कैलिफोर्निया के एक कपल ने खरीदा और कुछ दिनों बाद कपल ने दावा किया कि पेंटिंग के पात्र कमरे में घूमते हुए नजर आते हैं और कभी-कभी तो पेंटिंग में दृश्य करा गया बच्चा पेंटिंग से गायब हो जाता है। जो भी इस पेंटिंग को गौर से देखता है वो कुछ देर बाद ही बीमार महसूस करने लगता है और उन्हें कभी कभी कमरे में बेहद गर्मी का भी अनुभव होता है। एक व्यक्ति ने तो दावा किया है कि जब उसने इस पेंटिंग का प्रिंटआउट लेने की कोशिश की तब उसके प्रिंटर ने काम करना ही बंद कर दिया, लेकिन जब उसने किसी और पेंटिंग को प्रिंट किया और अपने उस प्रिंटर में निकाला तब उसका प्रिंटर बिल्कुल सही काम कर रहा था। लोगों का इन दावों में कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि आज तक कोई नहीं कर सका और इस पेंटिंग को आज तक कोई भी एक्सपर्ट नहीं समझा पाया है। जेम्स डीन स्कार। जेम्स डीन्स का जन्म सन 1930 में हुआ था और वो अपने समय के बेहतरीन कलाकार थे। उनके पास एक पॉश स्पाइडर 550 कार थी जिससे वो प्यार से लिटिल बास्टर्ड भी कहते थे। सन 1955 में आई सुपरहिट मूवी स्टार वॉर्स के एक्टर एलेक्स ने डीन की कार में बैठने के बाद कहा था कि कार में बैठने के बाद कुछ अजीब सा एहसास हुआ है और उन्होंने डीन से कहा कि मैं तो इस कार में घबराहट के कारण एक पल भी नहीं बैठ पाया। अगर तुम इस कार को यूं ही चलाते रहोगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। ठीक 7 दिन बाद डीन की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उनकी कार भी बुरी तरह से खत्म हो गई थी। उसी कार को बाद में जॉर्ज नाम के एक आदमी ने ले लिया और वहां काम करते समय ये कार एक वर्कर पर फिर गिर गई जिसके कारण उस वर्कर की मौत हो गई। इसी टूटी कार के इंजन और ट्रांसमिशन को रॉयल और विल्स असिस नाम के 2 लोगों ने खरीद लिया और फिर एक रेस के दौरान उन दोनों की भी मौत हो गई। जिन लोगों ने भी इस कार को लिया या इस कार का किसी भी पार्ट को अपने पास रखा उनकी मौत हो गई। कार से जुड़े लोगों की ये सारी बातें महज एक इत्तेफाक थीं या ये कार एक शापित कार थी, ये बात कोई नहीं जानता। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो जल्दी से कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें।